अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाजिल सजाद। मॉर्निंग चिन में मेरा सुनने वालों के साथ होता है बुध और जुमेरात को 10 बजे तक आप लोगों के साथ होती है मुलाकात बीच में किसी वक्त। और आज की बात बहुत ही ज़रूरी बात, वैसे मैंने आज ये नहीं कहा कि नया दिन नया रोशन सवेरा एक नई सुबह का आगाज़, बिकॉज इतनी गर्मी है, गर्मी में मत वजी पड़ी। मार्च में जो है वो जून जुलाई वाला सीन है, और मार्च में लॉन्ग मार्च है, मार्च में आदम आदम आदम, मार्च में और बहुत कुछ चल रहा है। तो मुल्क में क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है कि मुल्क में क्या सिचुएशन है, मुल्क में क्या हो रहा है और कौन किस तरफ जा रहा है? और ये जो आगे बड़ी ईद पे मेला लगना था, मेला नहीं सॉरी मवेशी मंडी लगती है जिस तरह से इंसानों की मंडी इस वक्त जो है वो लगी पड़ी है। कौन कितने में बिक रहा है, कौन किस तरह से बिक रहा है और कौन किसके साथ है। 23 मार्च है आगे, 22 मार्च को OIC पूरी दुनिया से जो है इस्लामी ममालिक जो इस तंजीम में शामिल हैं उनके वज़रा ख़ारजा आ रहे हैं पाकिस्तान। तो बड़े बड़े इवेंट्स हैं पाकिस्तान के 22, 23 इस तरह से। और मुबारक हो सबको इस्लामोफोबिया के हवाले से। UN ने जो करारदाद मंजूर की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया ने सुन ली। वो जो कहते थे खड़े होने से क्या होता है, तकरीरें करने से क्या होता है, समझ में आ गया होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया एक प्राउड फील कर रही है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पे, कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया कि दाढ़ी वाला जो है वो दहशतगर्द मुसलमान नहीं होता, बल्कि दहशतगर्दों ने दाढ़ी रख ली हुई है। इस किस्म के कॉन्सेप्ट लोगों की चेंज करने की जो ज़रूरत है, इस हवाले से भी हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी पूरी मुस्लिम उम्मा को हासिल हुई। हमें हमारी दिल आज़ारी होती है जो गुस्ताखी की जाती है उससे, और जो कुछ किया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जाता है वो हमारा दिल जो है वो चीरती है। और उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको बताया गया, और मुल्क के अंदर से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, जुम्मे के बाद खड़े हो जाना, तकरीरें कर लेना, ये वो। लेकिन हमने देखा कि फिर कनाडा, रूस सब इसी बारे में बात करने लगे, और बिलाखिर यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, उन्होंने एक करारदाद पेश की। इंडियंस बहुत तिल मिलाए, इंडियन मीडिया पागल हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा को इमरान खान का साथी करार दे दिया। मतलब इस्लामोफोबिया के खिलाफ मतलब ये क्या ज़रूरत थी इस करारदाद की, और क्यों दिन मनाया जाएगा आइंदा से। लेकिन आइंदा से हर साल 15 मार्च को ये दिन मनाया जाएगा इंशाल्लाह, और जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है अगर उनके नबी के हवाले से कोई बात की जाती है, उनकी मुक़द्दस किताब के हवाले से अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उन्हें तंग किया जाता है। क्योंकि अगर सारे मज़ाहिब को आज़ादी है तो मुसलमानों को भी आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और अपनी दीन की हिफाजत कर सके। और उन जिस तरह वो सबकी इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनके दीन की और के रूल्स रेगुलेशन की, इसी तरह बाकी दुनिया को भी इस्लाम को मज़हब के तौर पर तस्लीम करने के साथ साथ रिस्पेक्ट देनी होगी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। दूसरी डेवलपमेंट ये कि वो जिन्हें चीख चीख पे बिठा तो एक सीट बच जाए, उन्होंने पिछले 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा मुसीबत डाली हुई है। मुसीबत तो नहीं है, सच कह सकते, चले उधर गाना चल रहा है अभी। मुसीबत तो नहीं कह सकते, अंडरस्टूड चीज़ थी। इत्तेहादी कहीं नहीं जा सकते थे, इत्तेहादियों को किसने इतनी चीज़ें देनी थी जो इमरान खान ने दी हुई थी। सो मुल्क में क्या हो रहा है ये भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 22 और 23 एक बड़े पाकिस्तान के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। OIC के वज़रा ख़ारजा, जिसमें इस्लामिक ममालिक से तो आएंगे लेकिन चाइनीज़ जो हैं वो भी आ रहे हैं। तो एक नई अचीवमेंट है हमारी, और ख़ित्ते में जो नया ब्लॉक बन रहा है उसमें पाकिस्तान कितना माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उस हवाले से भी बातचीत होगी। लेकिन मुल्क के अंदर जो ना अजीब बकबक चक चल रही है, कोई लॉन्ग मार्च ला रहा है, कोई लॉन्ग मार्च लाएगा, कोई डंडा फोर्स लाएगा, किसी के लोगों ने तेल में डंडे डुबो के रखे हैं, किसी की कान पे टांग रही है, तो कोई टोकरे के फल लेके जा रहा है। मतलब अफरा तफरी मची हुई है, और बड़ी बड़ी ऑफर्स के साथ एक दूसरे को जो है वो जलील किया जा रहा है। अजीब-ओ-गरीब सा सिलसिला है। सॉरी, कहते हैं जमहूरियत में जमहूर यानी अवाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया होता है, जब वो बिक रहे होते हैं तो अवाम बीच में कहीं होती नहीं, वो अवाम से पूछ के नहीं बिक रहे होते। अवाम फिर कहाँ स्टैंड करती है, इस बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी मैं आपसे, ज़रूर बताइएगा हमें। चलें जी, वहाँ पे भी चलते हैं अब लाइव, ताकि कॉलर्स को भी साथ शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। 9:21 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आ गई हूँ मैं वापस। 0537-601-961 वाले भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और रहने देते फॉर्मेलिटीज इसके बगैर ही गुजारा करती हूँ मैं। चले, कौन कौन है हमारे साथ और क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ चल रही है भाई? सही, ओके, ठीक है। जो ये लोग हैं ना फेसबुक वाले, उनको भी साथ से शामिल करते हैं। 0537-601-961 वाले भी आ सकते हैं। मुंह पर कर ले भाईजान, आप कितना शर्मा रहे हैं सारे ही साथ साथ। गर्मी बहुत होगी एकदम से। वेदर अपडेट कर चुकी हूँ मैं सुनने वालों को, और इधर से मैं ये शामिल कर लूँ।
कमेंट्स आप लोगों के। मोहम्मद बिलाल सिंह अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब बखैर हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं भिम्बर से सबको सलाम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर के ढेर सारे दोस्त हैं जिनके उन्होंने नाम लिखे हैं। हाँ, इन सबको ठीक है, सलाम वालेकुम सलाम और दुआ शुआ जो भी व्हाटएवर, मतलब अब क्या सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मला खैर, ठीक है, समझ में आ गया। 0537601961 ठीक है जी। अब आप और मैं आज हम बात करने वाले 23 मार्च आ रही है। हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है उसको भी मिक्स करते हैं इंडिपेंडेंस डे के साथ। दीज आर टू डिफरेंट डेज, 2 दिन है अलग अलग। 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान वजूद में क्यों आया, पाकिस्तान डे की बुनियाद क्या है, उस हवाले से सेलिब्रेट की जानी चाहिए। और 14 अगस्त जो है वो तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ही सेलिब्रेट होगी। तो ये डिफरेंस को याद रखते हुए 23 मार्च मनाना है हमने। और ये हमारे पास नए जो तैयारे हैं वो भी आए हैं, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह कि वो क्या करते हैं। परेड जब होती है तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। हमारे पास कौन कौन से टेक्नोलॉजी, कौन कौन से दिफाई हथियार हैं हमारे पास। 0537601961 मेरे ख्याल में मैंने छेड़ दिया तो गड़बड़ हो ही जाती है। कौन कहाँ से और क्या कह रहा है? फहद सॉरी अरशद मारी फ्रॉम सिंध खैरपुर, थैंक यू वेरी मच। और वालेकुम अस्सलाम। सलाम दुआ के अलावा भी बताइए ना कि क्या हो रहा है मुल्क में, सिंध में कितनी डेवलपमेंट हुई है पौने 4 साल में। और 21 मार्च से इंशाल्लाह गुजरावाला की जो रेंज है इस रीजन के लोगों को भी हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। तो जो बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है वो तो देखने में आ रही है। अच्छा, वज़ीर आज़म जो जलसे कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राउड और चार्ज क्राउड नारे लगा के, किसी के नारे नहीं लगा लेकिन लगा ऐसा कि नारे लगा लगा के गला ख़राब हो गया। तो वो एक चार्ज क्राउड हमें सामने आ रहा। शरारती लड़का, थैंक यू जी। पाक आर्मी को सलाम। प्लीज़ प्ले ISPR सॉन्ग मिस्टर अनन फ्रॉम। ठीक है, मैं करती हूँ। ISPR का कौन सा गाना लगा दूँ ये भी बता देते हैं। बनता है, आज तो बनता है भाई, आज तो लगाऊंगी, ज़रूर लगाऊंगी। कॉलर के साथ शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा कहिए, क्या कहेंगे? क्या चीज? अच्छा, ये ना बनने वाला सीन नहीं है। अब बनने वाला सीन नहीं है। वो शुरू में था कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जिसको मिल गया, जो अहल हुआ उसको मिल गया। अभी अब नहीं, हम इसलिए अहल है कि अब सारे पाकिस्तान को मिलना है ना, तो बारी बारी मिलना है। अब जो गुजरावाला रीजन है उसके अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे गुजरात भी आता है, तहसील खारिया भी आता है, तो उन्हें अब मिलेगा। यानी आपका ID कार्ड कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपका जो है वो किसी भी तरह की सर्विस के लिए अप्लाई करता हूं। हाँ, तो वो आप कहते थे आप इस सर्विस के लिए अहल नहीं है। हम भी कभी भी अहल नहीं हुए किसी चीज के लिए, हम हमेशा नाअहल हुए। नवाज शरीफ और मैं और आप, हम सब एक जैसे नाअहल है। अच्छा, अहल लोग वाकई में बहुत हुए, लेकिन अब ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी ना। अब हर बंदा जो कि जिसके पास ID कार्ड होगा उस रीजन में, उसके पास वो सेहत कार्ड होगा, वो उसका सेहत कार्ड होगा। ठीक है, पहले भी जेब में डाल के फिरना चाहिए, अपने साथ ही रखना चाहिए। नहीं, मैं जेब में डाल के फिरता हूं। हाँ, लेकिन ID कार्ड सफर के लिए जरूरी होता है, घर से निकलते हुए कम से कम कॉपी रखनी चाहिए। बट वो आपको कार्ड भी दे दिया जाएगा। 21 मार्च से इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट कर देंगे हम कि क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है, मैं खुद इंतजार कर रही हूँ। मैंने डेंटल को दिखाना है, तो मैंने कहा पहले वो आ जाए, सेहत कार्ड तो फिर ही दिखाऊंगी, बड़ा ज्यादा खर्चा है उसका। अच्छा चले, ठीक है। और अच्छा, ये तो बताइए क्या हो रहा है मुल्क में, क्या हो रहा है? गुजरात के चौधरी क्या कर रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं वो गुजरात है। वापस आ रहे हैं लाहौर। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बस हमें लगाया हुआ था जो खत्म हो गया इनका भी ड्रॉप सी। हाँ, लेकिन इमरान खान का जो क्राउड है वो देखने में आ रहा है, वो बहुत ज्यादा। शुक्र, चले, ठीक हो गया। हमें मुल्क का वजीर चाहिए, चोर डाकू नहीं चाहिए। ठीक है, तैयब उर्दुगान हमें चाहिए। हाँ, लेकिन तैयब उर्दुगान हमें अर्तुगल दिखा के तो खुद इसराइल के साथ सलाम दुआ बढ़ाई हुई है।
कभी भी नहीं मिलेगा मुझे। मुझे आपको कौन वोट देगा? हमारे तो लोग ही गुलाम है, इतने गुलाम है। हाँ, पहले 4 बंदे जो मेरी इज्जत कर रहे हैं जबरदस्ती, वो भी ना करें इलेक्शन में खड़ा होने के बाद। अच्छा चलो, थैंक यू। अगले लोगों की बारी आने दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल, एस साजिदा जहूर फूलो जैसे हमारी आजे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। एंड साजिद हुसैन, सजाद हुसैन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी का सफर इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन से शुरू हुआ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन से होता हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तरफ गामज़न है। यकीनन आपका ताल्लुक ऑपोजिशन पार्टी के साथ है, आपके कमेंट से पता चल रहा है। अच्छा जी, कॉलर को ले लेते हैं। कॉलर कहाँ गए आप? कॉलर देखिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ने मुझे ही होल्ड में लगा दिया। पहले मैंने लगाया हुआ था। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, अदले का बदला, और बदला एट द स्पॉट हो गया। सैयद अब्दुल रहमान शाह सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बताइए ना, फेसबुक वाले भी बताएं कि क्या हो रहा है मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर। कैसे आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर क्या कहेंगे? क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या है आपका? अच्छा, टॉपिक टॉपिक अच्छा अच्छा, टॉपिक ये कि आपको कुछ पता है मुल्क में क्या हो रहा है? आपको कुछ पता है? हाँ, मुझे तो पता है। How sweet। अच्छा चले, ठीक है। मुझे ना सही से समझ नहीं आ रही। थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर। आई एम सॉरी, कुछ इंटरप्शन मुझे समझ नहीं आ रही। सैयद अब्दुल रहमान शाह, सलाम टू ऑल लिसनर एंड मंडी बहाउद्दीन। अच्छा जी, आई एम फ्रॉम लाला मुसा। सैयद अब्दुल रहमान शाह, बहुत शुक्रिया आपका। और लाला मुसा से है आप, और आइए, आपका इंतजार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है तुम आए। तो 9:29 हो गए हैं जी। कॉलर गलत टाइम पे आ गए। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फौजिया, क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है, बड़े अरसे के बाद आपसे हो रही बात। फौजिया, आपको नहीं उठाती कसम से, मेरी 35 लाख का मैं, मेरे पैसे जाया हो गए। मेरा आदमी भी नहीं कामयाब है, और कसम से इतना अच्छा शो करती हो, पता नहीं आप काले भी आप बहुत कम ले रही हो। असल में पता क्या होता है, कॉलर जिस तरह फेसबुक पे वैसे कॉलर्स भी करते हैं, ये गाना चला दे, ये कर दे, वो कर दे, वो बात जिसके लिए हम बैठे हुए होते हैं वो बीच में खराब हो जाती है। फिर इसलिए कोशिश करते हैं कि कम से कम कॉल लिया जाए, क्योंकि कॉलर क्या करते हैं कि वो अपनी फलां को सलाम दे दे, फलां को सलाम दे दे, ये कर दे, वो कर दे। जरूरी बात यह है कि आप बताएं, लोगों को अवेयरनेस दे, वो देते ही नहीं है कॉलर। फिर मैं कम से कम इसीलिए कॉल लेती हूँ। नहीं, कोई और भी बातें, कल आदमी बातें भी करनी आती है, गाने वगैरह सुनते रहते हैं, तो बात जो ना आप सुना करें। चले ठीक है, मैं सुना करूँगी। अच्छा, मुझे पहले आप बताएं, आप खबरें क्यों नहीं पढ़ती है, मुझे पहले बताएं। मैंने खबरें कभी छोड़ी नहीं, पढ़ती हूँ। नहीं, क्या मैंने सुनती हूँ तो ना 2 बजे खबरें होती है, ना 4 बजे। अच्छा, वो 2 और 4 का बुलेटिन खत्म कर दिया गया, सिर्फ 6 बजे चलता है वो। सिर्फ 6 बजे? सिर्फ 6 बजे। अच्छा, रोजाना पूरे हफ्ते की होंगी 6 बजे? नहीं 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 नहीं, रोज की होती है 6 बजे। 6 बजे नहीं चल रही? कब, कितने कितने दिन चलेगी? रोजाना 6 बजे चला करती है, मतलब 6 बजे का पैच चलता है और रिपीट भी होता है फिर। और आप भी पढ़ती है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक मैं स्कूल का बच्चों का पूछे, वो भी आप बताएंगे या नहीं? स्कूल के बच्चों का? जो बोर्ड के पेपर, आप पहले 5वीं क्लास के और 8वीं क्लास के बोर्ड के पेपर होते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे या नहीं? जी मैं बिल्कुल बताऊँ, मैं बिल्कुल बताऊँ। आप कब बताएंगे? 2 दिन बाद।
क्योंकि नहीं, आप कैसे 2 दिन के बाद? आप तो या फिर 7-5 दिन आप शो करें ना, आप 2 दिन करती हैं। 23 मार्च का शो तो होगा ना, 23 मार्च का शो होगा, उसमें आप करें, उसमें बताएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बता के जाऊंगी। आपकी आवाज भी इतनी अच्छी है। अभी कमर्शियल ब्रेक में आपने इतना अच्छे, आप आराम से आप कमर्शियल ब्रेक बोल रही थी, इतना जबरदस्त आप बोल रही थी। बहुत तो शुक्रिया। अपना दिल छोटा ना करें, आप बहुत अच्छा शो करते हैं, सारी चीजें आप बताती हैं, थैंक यू। हमें सीखने को भी मिलता है, हमें पता चलने के लिए हर बातें मुझे मिलती हैं। बहुत तो शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, जिंदगी दे, खुशियाँ दे आपको। बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन सुम आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। एक मिनट, मैंने अभी हुकूमत के बारे में बात जी जी करनी। जरूर। हाँ जी, हुकूमत के लिए अगर आप माइंड ना करें तो मैं सच्ची बात करूँ, जी जी, मैंने क्यों माइंड करना, आप जरूर सच बोले। क्योंकि तो दूसरे जो सुनने वाले हैं, वो भी माइंड ना करें, बात मैं सच्ची करूँगी। सही, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि चोर जो है ना, वो आपके जेबों में पैसे डाल रहे हैं। वो उन्होंने हुकूमत को वो ये आके 5 रुपए का आटा कर देंगे या महंगाई कम कर देंगे, लेकिन हम आपके जेबे में डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बताएं, उसने नवाज शरीफ ने 4-4 घंटे लाइट बंद रहती थी, ये बताएं, लाइट बंद होती थी ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो अब इमरान खान की दफा लाइट बंद हो रही है। हमने मेरे ख्याल में 15 साल बाद रमजान लाइट में गुजारा था पिछले साल। नहीं, हमारे इधर तो नहीं हुई, तो पता नहीं आपके नहीं लाइट बंद होती थी। ये जब से नवाज शरीफ और बेनजीर का दौर बारी बारी आती रही थी, इनकी बारियां, उसमें लाइट नहीं होती थी, तो इमरान खान के दौर में हमने पहली बार इतने सालों के बाद लाइट में रमजान गुजारा था। लाइट नहीं गई थी, लाइट बंद हो गई थी? नहीं बंद हुई थी। क्योंकि जब से इमरान खान है तो लाइट बंद नहीं हुई। बिल्कुल। फिर एक और काम है, सिर्फ मैं 2 काम उनके बताऊंगी कि वो काम जो कर रहे हैं। फिर हमें लाइट की भी जरूरत है, हमें पानी की भी जरूरत है, डैम भी बना रहे हैं। सही, बिल्कुल। दूसरी हुकूमत ने डैम को बनाए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ड्रोन हमला नहीं हुआ। मैं करूंगी और ज्यादा नहीं, लेकिन नहीं, चीजें अच्छी इमरान खान कर रहे हैं, आस्ता काम, वो ईमानदार बंदा है, महंगाई भी आस्ता ठीक हो गई इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। हाँ जी, और इस बात का सुनने वाले भी माइंड ना करें और भी कोई माइंड ना करें। सच्ची बात कोई माइंड करता करने दें। हाँ जी, तो आस्ता ठीक होगी। वो आपको बेचारा क्या करे, वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज को ठीक कर रहा है। जी बिल्कुल, हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू जी जी। हाँ जी, और मुझे ये बोर्ड के पेपरों का बताएं कि बोर्ड के पेपर होने हैं या नहीं होने 8वीं क्लास के। ठीक है, ये मैं कंफर्मेशन अभी मैसेज कर देती हूँ। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप। इतना लेट भी आ रही है, 45 मिनट में आप ऑन करती हैं ना? बिल्कुल। तो क्यों आप ऐसे कर रही हैं? कुछ इसका इशू होता है ऑन एयर जाने का, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए ना, गुजरात इतने चप्पे से ऊपर, गुजरात इधर साफ नशियात आती कोई नहीं है, ये इसका भी कोई हाल निकाले ना। गुजरात, वजीराबाद और आगे तक जा रही, गुजरात कैसे नहीं आ रही? असल में मैं गुजरात में होती हूँ ना, तो प्रॉब्लम ये मैं बताती हूँ, जहाँ पे दूसरे रेडियो स्टेशन होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को चेंज किया जाता है ताकि वहाँ का मकामी रेडियो स्टेशन जो है वो ज्यादा बेहतर तौर से सुना जा सके। शायद इस वजह से गुजरात में प्रॉब्लम है। टेम्परेचर भी बताती हैं आप, इस्लामी डेट बताती हैं, हर चीज बताती हैं। जी तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, हर चीज आप बताती हैं। आप खबरें भी आपकी सुनती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप 6 बजे, पहले मैं 2 बजे भी सुनती थी, 4 बजे भी, 6 बजे भी। वो मैं सारा दिन बस खबरें ही करती रह जाती थी, 2 बजे भी, 4 बजे भी, 6 बजे भी। अब वो सिर्फ 6 बजे हो गई है। अच्छा, तो आज पढ़ेंगे, आज 6 बजे? जी 6 बजे होंगी इंशाल्लाह। आप सारी डिटेल बताती हैं खबरों में, खारिया में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, सारा हुकूमत क्या कर रही है, सारी चीजें आप बता रही हैं। तो आप दिल छोटा ना करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। इतने अच्छे आपने तारों के बारे में, आज का दिन कैसे गुजरेगा, इतना अच्छा आपने राम से बताया है। सिर्फ आपकी तरफ थोड़ी सी स्पीड तेज है। अरे उनकी आवाज से आप बोलते हैं तो फिर हमें आवाज समझ नहीं आती कि आपने क्या बोला है। चले, मैं बहुत ऐसा बोलने की कोशिश करूंगी। हाँ, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, जिंदगी दे। मेरी बहुत सी आपके लिए दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। मैमुना है। मैमुना, हमारी भी आपके लिए ढेर सारी दुआ, इंशाल्लाह आपकी हर मुश्किल आसान हो, अल्लाह ताला को कामयाबी दे। आमीन आमीन। तो खुदा हाफिज़, थैंक यू, कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैमुना। और इधर फेसबुक पे जो है वो मुकाबला शुरू हो चुका हुआ है। राजा अब्दुल कयूम सही, खाला जी बिजली नवाज शरीफ पूरी करके गया है।
बिजली पूरी करने का इमरान खान से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। नहीं जी, पूरी नहीं करके गया था। इतनी महंगी बिजली जो है ना आज, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लीडर, आपके लीडर्स जो है वो इतने महंगे प्लांट्स लगा के गए जिसपे इतनी महंगी बिजली बन रही, दुनिया में कहीं नहीं बनती, और हमारे खाते में फिर वो इसलिए आ रही है। आप याद करें 90s झेलम प्रोजेक्ट 90s का है, नीलम का जो प्रोजेक्ट था वो, उसके सरचार्ज आज तक हमारे बिल्स में आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? वो 90 में उसका बजट मुख्तस किया जाता था, वो 90 से आज तक बना ही कोई नहीं था, मतलब, लेकिन फंड जो है वो टैक्स में से दिए जा रहे थे और सारा जो सरचार्ज पब्लिक दे रही थी। तो गलत बात है। आपके लीडर्स ने प्लांट जरूर लगाए लेकिन उसमें कमीशन खाई है और सारे का सारा हमारे लिए मुसीबत, वरना इससे कई गुना सस्ते प्लांट लगते और बिजली हमारी बहुत सस्ती होनी थी। सैयद अब्दुल कॉलर है मेरे साथ, सैयद अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं? मैं कल 4 कत्ल होने की मुजम्मत करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो शामपुर के इलाके की मेरे ख्याल में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, कैसे हो तुसी? अल्लाह दा शुक्र। तुसी सुनाओ, तुसी पंजाबी दिहाड़ा मनाया सी? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको तो आता रहने दे। अच्छा चले, आज क्या कहेंगे वो बताएं। आज देखे बड़े पाए रखे हुए 75 साल हो गए हैं। हुकूमत के नाम उन्होंने गलना ना जान से। सही। तो हमने ये रखा हुआ है कि बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मतलब अब हम एमएनए से ये तवक्को करते हैं कि वो नाली बनवा दे, वो गली बनवा दे। हमने यही तवक्का रखी। अच्छा चले, छोड़े साइड नो। एमएनए से मैं सवाल करता हूँ, करें कौन सी वो मजदूरी करते हैं जो करके जो आवाम को खिलाते? हाँ जी, दूसरीन चीज है हमारे मुल्क में, दूसरीन चीज है ये नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम ही फजूल है, ये जमहूरियत है ही नहीं जिसे ये लोग जमहूरियत कहते हैं। 75 साल से आप खाते हैं और उससे मर्ज बड़ा कम नहीं हुआ। बिल्कुल। तो फिर उसकी जान क्यों नहीं छोड़ते? डॉक्टर चेंज कर देना। हाँ जी, डॉक्टर चेंज करते हैं। सही है। जो बाहर से आता है ना वज़ीर आज़म, जी जी, ठीक है, तो पता ही नहीं है कि मैं सीट पे आया हूँ, इसका मतलब क्या है। अच्छा, मुझे सीट पे क्यों बिठाया गया? ओके। देखिए आप बच्चे 4 बच्चों की क्लास होती है तो टीचर को ट्रेनिंग सेंटर और पता नहीं कहाँ से होके आता है वो बेचारा। हाँ, एक बंदा उसके अंदर 22-23 करोड़ वाम है। सही। उसको पता ही नहीं है, उसको यही पता मैं एसी में बंद और फिर 10 गार्ड आगे 10 पीछे तलीम मुहत मौजा लग गई हैं हुन। अब्बा जी की जागीर, मुल्क अब्बा जी की जागीर हो गया अब। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आती रफीक साहब, हमने अंग्रेजों से आजादी ली थी, अगर सारे फैसले फिर लंदन में बैठ के होने हैं तो फिर अंग्रेज अच्छे नहीं थे? उनके बनाए हुए रेलवे में कल देख रही थी, 1876 की बनी हुई थी, लाला मूसा की और जेलम की कुछ बिल्डिंग्स में देख रही थी कल। वो इतनी मजबूती से खड़ी हैं आज भी। काठे अंग्रेजों से वो असल अंग्रेज अच्छे थे। चल, ना अंग्रेज हो या उर्दू हो, हाँ असल चीज है कानून। हाँ जी, अल्लाह ताला आदमी पे कुदरत रखता है ना, वो जो भी चाहे वो करे। सही। तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके। लेकिन कानून था भी उसने नहीं की आपकी जिंदगी गुजारने के लिए, जो आपने दुनिया में रहना, उसके लिए भी कानून साजी की गई कि इस कानून के तहत आपने इस दुनिया में रहना। सही। हाँ जी, हमारा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है। हेलो, मेरे ख्याल में कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होगी। अच्छा मैमूना, मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि आप 2 दिन का वेट मत कीजिएगा। आज शाम की खबरें 6 बजे वाली सुन लीजिएगा, मैं उसी में ऐड कर दूंगी। आपने जो एग्ज़ाम्स के हवाले से पूछा है तो 6 बजे की न्यूज़ में इसको लोकल न्यूज़ में ऐड कर दूंगी, ठीक है? अच्छा जी मोहतरमा, राजा अब्दुल कयूम मुस्लिम लीग नवाज वाले कह रहे हैं कि मोहतरमा आप अपने हर प्रोग्राम में पीटीआई को हमेशा डिफेंड करती हैं, बल्कि पीटीआई की वकालत करती हैं। अपने सारे प्रोग्राम दोबारा खुद सुने। देखिए जी, मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं करती हूँ, इंतहाई नाअहल निकम्मी हुकूमत है ये, मैं तो ये कहती हूँ। इंतहाई गलत टीम सिलेक्शन है ये भी ना, मैं इसको ना तजुर्बेकारी नहीं कहती, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं हुकूमत होती, ये भी निकम्मापन है, मैं इसको भी कहती हूँ। लेकिन आई सपोर्ट इमरान खान, नॉट फॉर पीटीआई।
नॉट फॉर इमरान खान, आई सपोर्ट हिम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करती हूँ मैं। और अगर इमरान खान के अलावा कोई इस तरह के काम करे कि जो पाकिस्तान के लिए हो, तो आई सपोर्ट, मैं उसको भी सपोर्ट करूंगी। वो जो भी हो, वो XYZ हो, वो कोई चोर डाकू भी अच्छा काम करे, मुल्क के लिए करे, तो डेफिनेटली सपोर्ट जो है वो उसके साथ होगी। ये नहीं होता कि किसी उसको मतलब हम इवन के कोई डिक्टेटर ही क्यों ना हो जिसे आप लोग पसंद नहीं करते हैं, आप लोगों को जमहूरियत पसंद है, मैं कहती हूँ डिक्टेटर अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहा है तो क्या बुराई है भाई डिक्टेटरशिप में, इस जमहूरियत से वो अच्छी। फिर मतलब जो भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं PTI को डिफेंड करती हूँ या PTI की वकालत करती हूँ। मैं कहती हूँ जी निकम्मी तरीन हुकूमत थी ये, नाअहल तरीन टीम्स थी जिस टाइप की बनी हुई थी और जहाँ जहाँ काम करी थी, मैं तो ये मानती हूँ। और अफजाल भट्ट सिंह अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वो 4 कत्ल की मजम्मत कर रहे थे सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब, लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज तक जो है ना चल रहा है उसको करने करते हम गलत बात करने वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए, धरना वगैरह नहीं करने चाहिए। अच्छा, और तो ये कहना चाहता हूँ कि समझदार इंसान जवाब चीजों को नहीं छोड़ते हैं। करेंगे तो ये कहना चाहता हूँ अगर आप कुछ मुस्तकिल बनाना चाहते हो, आने वाला कुछ मुस्तकिल बनाने चाहते हो, इमरान खान को हमें सपोर्ट करना चाहिए। सिंपल है, सही। ये तो मेरी सोच कहती है। ओके जी, हम अब्दुल्ला मल्ला खैल कह रहे हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं, वरना इमरान खान के MNAs ने पोलिटिसाइज्ड किया पुलिस को जिस तरह से। लोकल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आगे, फैजुल हसन शाह साहब हैं, उनके लोग जो कुछ कर रहे हैं पुलिस को अपने साथ मिला के, मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं, कब्जे हो रहे हैं बेतहाशा, गुजरात में हो रहे हैं, लाला मुसा में हो रहे हैं, खारिया में भी हो रहे हैं, डेफिनेटली सराय आलमगीर में हो रहे हैं। ये जो हमारी पट्टी है सारी की सारी पोलिटिसाइज्ड कर दी गई है। मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करके आए थे खान साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हुई हुई है, कब्जे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जैसे हो रहे थे वही सिलसिला चल रहा है, बदतरीन कंडीशंस में चल रहा है। तो मैं कभी भी डिफेंड नहीं करती, जो गलत चीज़ है वो गलत है, लेकिन डैम्स बन रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बन रही है, पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दी जा रही है। लोग अगर आप मोदी के साथ कंपैरिजन देखें, इंटरनेशनली जो वीडियोस आ रही है उसमें देखें मोदी क्या कुछ कर रहा है और इमरान खान क्या कुछ कर रहा है। मेलेनिया की अगर हम बात करें, जो कि मिसेस थी ट्रंप की, वो मोदी को देखकर तो गायब हो जाती थी, वो हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान से वो खुद एक्साइटेड होकर मिलना चाह रही थी। इस तरह से बहुत सी चीज़ें। और मलेशिया की महातीर मोहम्मद की मिसेस को आप देखें, वो खुद हाथ पकड़ के उन्होंने तस्वीर खिंचवाई, इसलिए नहीं कि वो कि बड़ी कोई हीरो पर्सनैलिटी और शाहरुख वड्डा कोई रह गया, ऐसे ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो कुछ वो कर रहे हैं उनकी वजह से। सो यू कैंट क्लेम कि मैं PTI को डिफेंड करती हूँ या उनकी वकालत की मैं करती हूँ, इससे निकम्मे लोग हैं ही नहीं दुनिया में कहीं, जैसे कि इनके लोग थे और इनके वर्कर्स बेचारे जो इतने ज़्यादा थे, वो तो किसी गिनती में नहीं है, उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। चले, और कौन कौन है हमारे साथ? 0537601961 वाले, अब बस कर देना, अभी भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? शेब अख्तर बात कर रहा हूँ, बनाला कश्मीर से। शेब, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप अपने कहती हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी आगे बनाला में भी? जी अभी आ गई है। हाय अच्छा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही कहना चाहिए मुबारकबाद इमरान को, जो करारदाद पेश हुई है, पास हुई है, बल्कि बिल्कुल जो कोई नहीं कर सकता वो इमरान खान ने किया आगे, बिल्कुल, और अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं बोलता, वो इमरान खान साहब बोले आगे। डेफिनेटली, इमरान खान साहब ने हर फोरम पर कश्मीर की बात की है। बिल्कुल तो क्या जो हमारे पिछले लीडर्स ने कश्मीर की बात की है कहीं पे जाके? सही। तो फिर दूसरी बात है कि ये जमहूरियत की बातें करते हैं, अगर ये सच में फिर अपने मुल्क में रहने में इनका इलाज लंदन से हो, जो गरीब आवाम है ये पाकिस्तान से इलाज करें, वो भी तो पाकिस्तान से इलाज कराना चाहिए उनको भी। सही सही, बिल्कुल सही है। लंदन से या तो इन्होंने टाका खाया, अगर तब लाते या फिर अपना इलाज कराते, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब और फिर जब आप हुकूमत में नहीं होते तब भी आप मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आपकी औलाद कहती है मुझसे पूछताछ नहीं की जा सकती क्योंकि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। ये बात है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए, ये बात आपको सोचना चाहिए कि शौर पाना चाहिए। उनके बेटे कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हाँ, तो फिर किस लिए लाने करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम हुकूमत के किसान उसमें तो कुछ किया नहीं आपने। अच्छा, जो बहुत बीमार लोग हैं, बहुत बीमार, वो आ नहीं सकते, सफर नहीं कर सकते, लेकिन वो अगर वो उनकी हुकूमत बनती है तो वो भाग कर आ जाएंगे, ये कैसी बीमारी है? कोई शक नहीं, आपकी बात में 100% ठीक है। और फिर रिजल्ट बना पाता लेगा तो है,
तो हम कह सकते हैं कि हमारी अदलिया का भी प्रॉब्लम है। ये बात है, अभी बिल्कुल 100% आपकी बात, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सजाद हुसैन, अल्लाह अल्लाह, वज़ीर आज़म ने इस नए एहसास प्रोग्राम का नाम कोई भूखा ना सोए रख दिया। हकीकत यह कि पाकिस्तान की गुज़िश्ता 73 साल तारीख में कौम का कोई भी फर्द भूखा नहीं सोया। ये सजाद हुसैन ने जो लिखा मैं वो पढ़ी हूँ। पाकिस्तान की गरीब पब्लिक में सबको रूखी सूखी खाने को मिल जाती है। अगर गरीब आपको पाकिस्तान में कहीं नजर भी आए तो वो चोलिस्तान और थरपार कर यानी सिंध के वो खानदानों के जिनकी झोंपड़ियां देखकर हौल आने लगता है। अल्लाह माफ़ी। उन कुटियाओं के मकीन मर्दोजन और बच्चे बूढ़े सरापा मुफलिसी और नादारी का पैकर है। वहाँ सबसे बड़ा मसला पानी की अदम फराहमी है। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को उन लोगों में आबे नौशीदगी की तकसीम का बंदोबस्त करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो उन इलाकों में गुर्बत के बाकी मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, लेकिन विफाक जो है वो विफाक की एक लिमिट होती है। वहाँ पे एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिलीवर करना है और सूबाई हुकूमत है जिनकी काम पे टांग जाती है उनकी। लेकिन ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। ओके, कॉलर आगे, फिर टाइम बड़ा शॉर्ट है कॉलर। चले कॉलर को मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी कॉल कर दी थी। जी जी बोलिए। आपने पहले बहुत लंबी कॉल की थी वैसे। नहीं, बस एक दो लाइन जी। कहता ना, हमारा 70 साल से पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक ही मसला है, वो है कि आम बंदा जो है ना वो गैर महसूस है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? आम तौर पर हर पॉइंट ऑफ व्यू से गैर महसूस है। ना उसके पास दवाई, ना उसके पास ठीक है, ना उसके पास कोई किताब, ठीक, कोई उठा के दे जाए, कोई मार दे, कोई कत्ल कर दे, कोई जो बत्ती कर दे। कीड़ा मकोड़ा है ना असल में। कीड़ा मकोड़ा है। तो एक मुफ्ती तबका है जो जिसके पास सारी फौज। बिल्कुल। ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही एक बुनियाद ही ऐसी रखी गई है। एक तबके ने सारा भी संभाला हुआ है, बाकी को पास दिया तो दी दिया तो जो। लेकिन उस तबके को शर्म क्यों नहीं आती? वो गुलाम इब्ने गुलाम क्यों है? वो क्यों तालियां बजाता फिरता है जलसों में जाके? शर्म तो आई हुई चीज है ना, शर्म का तो आप कुछ नहीं कहते। सही हो गया। आवे आवे ना आवे तो ना आवे। डिग्री डिग्री होती है, असली और नकली, और शर्म शर्म होती है, आवे ना आवे। इदारे हैं तो वो 12 महीने काम ही नहीं करते। ठीक है, नहीं नहाए नहीं, नहा ले लिया, जाके कुछ और काम कर लिया था। ये भी ठीक है। यहाँ तो गलत रखी हुई है। मैं तो कहता हूँ फौज आ गया, अल्लाह करे शुक्र। मैं तो नफल पढ़ के दुआ मांगता हूँ। ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जमहूरियत की ABCD नहीं है। जिसे असल में जमहूरियत कहते हैं वो इस्लामी निजाम के बहुत करीब है। और जमहूरियत को क्या करें, मेरे दांत नहीं आ तो जैसे बेड़ियां खा लें। हाँ, तो मैं कहूँगा कि मैं इस देश के बगैर ही। हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू रफीक साहब, थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। और मैं एक दफ़ा फिर मेमुना साहिबा से कह दूं कि 6 बजे के बुलेटिन में मैं ऐड कर दूंगी इस चीज़ को, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हवाले से। आप काइंडली 2 दिन वेट मत कीजिएगा, मैंने आपको 2 दिन का तो कह दिया, लेकिन आप आज ही आपको मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगी। औरंगज़ेब साहब है हमारे एजुकेशन के CEO, उनको अभी मैसेज कर दें आप तक पहुंचा देते हैं हम जवाब। अच्छा जी, हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने डिलीवर, अभी 4 पैसे हैं हुकूमत के पास, फिर कहेंगे आप डिफेंड करी हूँ। मैं हुकूमत को डिफेंड नहीं करी, हुकूमत की नालायकी बता रही हूँ। हुकूमत के पास 4 पैसे हैं, टैक्सेस में जमा हो गए, उसने वो दे दिया रिलीफ। कल की तनवीर नकवी साहब की, अगर जो हमारे सुनने वाले उनसे कह रही हूँ, रिपोर्ट आपने देखी हो, उसमें था यूटिलिटी स्टोर्स 5-6 दिन से बंद थे, खुले तो उनके चीज़ें नहीं है। अब पब्लिक को ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज तो अभी बाद में दिया ना, उससे पहले इस मार्च के महीने का एक पैकेज था जिसमें चीज़ें सस्ती थी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर वाले किसी को कुछ नहीं देते। कल तनवीर नकवी साहब ने खारिया से रिपोर्ट किया था, उससे पहले लाला मूसा की रिपोर्ट थी। रेलवे रोड लाला मूसा पर मौजूद यूटिलिटी स्टोर से किसी कस्टमर को घी नहीं दिया जाता, किसी एक बंदे को घी वहाँ से नहीं मिलता, लेकिन घी की सप्लाई वहाँ आती रहती है। वो कहाँ जाती है? अब पब्लिक ने कभी सोचा ही नहीं, पब्लिक ने कभी अपना हक मांगा ही नहीं। पब्लिक जाके इसको पूछती क्यों नहीं कि भाई सप्लाई तो आती रहती है, घी किधर है, किसे देते हो तुम? और अगर गौर करें तो वहाँ से घी जाता किधर है, ये भी कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। वो लोग जो फ्राइड चीज़ों का काम करते हैं, जो होटल्स चलाते हैं, चीनी, पत्ती, घी, आटा, ये सब चीज़ें उनको जाती, चाहे वो सहूलत बाजार से जाए, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर से जाए। इतने अरबों रुपए का पैकेज आ रहा है रमज़ान का भी, वो भी यूटिलिटी स्टोर्स पर, तो वो आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा। गालियाँ फिर वज़ीर आज़म को पढ़नी है।
ये वज़ीर आज़म अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी नालायकी और नाहिली ये कि चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। नीचे सारे लोग इतने मज़े से अब्बा जी की जागीर समझ के बैठे हुए हैं, जिन्हें परवाह ही नहीं है कि हुकूमत इतना पैसा खर्च करी है। जो 4 पैसे टैक्स में से बचे या टैक्स इकट्ठा हुआ वो सारा आवाम पे लगा रहे हैं, लेकिन आवाम तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं रही। आवाम को पता ही कोई नहीं है कि उसके लिए कितनी ज़्यादा सहूलतें दी गई, कितना ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया, कहाँ कहाँ उसको सब्सिडी दी जा रही है, पब्लिक को नहीं पता। हालांकि हुकूमत दिए जा रही है। मार्च के महीने का एक अलग पैकेज था यूटिलिटी स्टोर का, जो कि पब्लिक तक नहीं पहुंचा। तो फिर अब इसमें, और अभी शबान के एंड पे एक हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में शबान के सहूलत बाजार लगा दिए जाएंगे। जो रमज़ान बाजार है, सहूलत तो ऑलरेडी मौजूद है, 10 रमज़ान बाजार लगा रही है हुकूमत। अब हुकूमत और क्या करे, हुकूमत भी अपनी नालायकी नहीं छोड़ती, बाकी सारे काम करती रहती है। और नालायक बंदे, चोर, मुनाफिक हमारे अंदर मौजूद है, हर लेवल पे मौजूद है ना। अब यहाँ के लोग, जहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं, जहाँ जहाँ ये सुना और देखा जा रहा है, वहाँ के लोगों की एक ड्यूटी है कि वो जाके उस मुतल्लिका बंदे से पूछे, हम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं पूछते। पिछले दिन सुई गैस का इतना प्रॉब्लम था, मैं सुई गैस ऑफिस जाके पूछा क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने बोला जी चेक कर ले, कोई एक रिटर्न एप्लीकेशन है जब किसी ने बताया कि हमारे यहाँ सुई गैस नहीं आ रही है, लोग कंप्रेसर चला के काम चला रहे हैं, ये जो LPG भरवा रहे हैं, लेकिन वहाँ रिटर्न में एक भी एप्लीकेशन नहीं थी। ये भी सच है। तो फिर ऊपर तो कहीं पता ही नहीं चला कि नीचे सप्लाई नहीं आ रही है, क्योंकि रिटर्न किसी ने देने की जहमत नहीं की। और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कुछ नहीं हो सकता, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तब्दीली आती है। देखिए पहले कभी कमीनों मज़ारे बिका करते थे, अब चौधरी अगर बिक रहे हो तो कितनी बड़ी तब्दीली है। इससे बड़ी तब्दीली आपको क्या चाहिए होगी। चले जी, 9:53 हो गए हैं। इट्स टू लेट आई थिंक। आप लोगों के साथ भी काफ़ी देर हो गई है, तो अभी मुझे जाना भी है। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। धड़के जिया वो क्यों भला। इससे मुझे याद आया कल्चर डे जो मनाया गया था, तो एक शकरगढ़ की जो वीडियो सामने आ रही है उसमें इंडियन गाने आइए आपका इंतज़ार था पे कैसे डांस हो रहा है स्टेज पे, दबा के टीनेज गर्ल्स कर रही है। और एजुकेशन वाले ही, उस महकमे के लोग ही आए हैं और स्टेज पे ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा इलाका फतह करके आ रहे हैं। और उस गाने में जो है वो वेलकम उन्हें किया जा रहा है और वो खड़े होकर बड़ी कोई फन खानी दिखा रहे हैं। ये कल्चर डे पे अजीब सा कल्चर जो है वो दिखाया गया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके अंदर मौजूद था। सो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। इन सब चीज़ों को रोकना हमारा काम है। कुछ नहीं होगा, बदलेगा कुछ नहीं, कह के अपनी ड्यूटी छोड़ देना। फिर ये हमसे बड़ा मुनाफिक भी तो कोई नहीं है ना। उनको मैं कहती हूँ कि अच्छा, मैं जब भी इधर देख रही हूँ ना तो वो आ रहा है कि आप हमेशा PTI को डिफेंड करती है। राजा अब्दुल कयूम की जो है वो बात सामने आ रही है। अरे कैसे समझाऊँ, मैं नहीं डिफेंड करती हूँ। आप लोग ध्यान से नहीं, ये लोग। और आपसे जो है वो मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। ज़रूर सोचिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी शदीद तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान, देयर इज़ नो पावर दैट कैन अनडू पाकिस्तान। कायदे ने तो बहुत पहले बता दिया था, बट पाकिस्तान को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं, पाकिस्तान को। बीइंग पाकिस्तानी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर होने के नाते नहीं, बीइंग पाकिस्तानी सोचिए कि दुनिया में 70 दहाइयों के बाद हमें थोड़ा सा मकाम, थोड़ी सी इज्जत मिलने लगी है। उस इज़्ज़त को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। उस इज़्ज़त को बढ़ाने से क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी जो है, हमारी सॉवरेनिटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो एक सॉवरेन स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। आइंदा हमसे पहली जनरेशंस, कितनी जनरेशंस उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया की, हमने ज़ाया कर दी। अब हमारे पास मौका है अगली जनरेशन को थोड़ा चेंज देके जा सके। मरने से पहले कुछ तो कर जाएं, कुछ और ना करें। अपने हिस्से का काम मुल्क के लिए कर जाएं। जहाँ जहाँ मौजूद है, जो जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, तो हमारे हिस्से का ये काम भी बहुत ज़्यादा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।